मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। आलस्य को त्याग करके भगवत और अपने कर्तव्य कर्म की ओर आगे बढ़ना, दुख पीछे छूट जाएगा। अगर आलस्य आती है, निर्बलता आती है, हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तब दुख होता है और कोई रास्ता नहीं होता, फिर रोने का रास्ता रह जाता है। इसलिए अपने आत्म बल को स्ट्रांग बनाओ, अपने आत्म बल को मजबूत बनाओ। अपने आत्म बल को मजबूत बनाओगे तो आपके रास्ते के कांटे साफ होते चले जाएंगे, निकलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। तो निर्द्वंदो, सारे द्वंद्व मिट जाएंगे, लक्ष्य आपका एक सध जाए। और जब तक आपका लक्ष्य नहीं सधता, तब तक अनेक द्वंद्व, अनेक विघ्न आते रहते हैं। जब तक हमारे अंतःकरण में संसार का महत्व रहता है, सुखों का महत्व रहता है, क्रियाओं का महत्व रहता है, तब तक द्वंद्व बने रहते हैं। सांसारिक सुखों का महत्व अंतःकरण से निकल जाए, तब द्वंद्व नष्ट होता है। वास्तव में संसार में सुख नहीं है। समुद्र में लहरें चलती हैं, कोई लहर स्थायी नहीं रहती, सारी लहरें समुद्र में चलती हैं और समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार सुख दुख और आपका यहाँ तक कि शरीर भी वैसे ही है, आपकी जिंदगी भी वैसी ही है, लहरों की तरह है। लहरें कब समुद्र में कहाँ विलीन हो जाए कोई नहीं जानता। इसी प्रकार आपका जीवन, हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन, जीवों का जीवन कब किस समय विलीन हो जाए, लहरों की भांति है। सुख दुख जे लहरों की भांति है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें एक क्षणिक मात्र के लिए उठती हैं और समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह सांसारिक सुख है, समुद्र की तरह, लहरों की तरह है, क्षणिक है, यहाँ तक कि जीवन भी क्षणिक है। तो ऐसे क्षणिक सुख को त्याग करके जब भगवान की ओर बढ़ोगे, एक अटल सिद्धांत बन जाएगा, तब आपके द्वंद्व स्वतः मिट जाते हैं। और जब तक द्वंद्व नहीं मिटते हैं, तब तक भगवान की ओर जाना संभव नहीं होता। तो निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। सुख जब तक द्वंद्व होगा, जब तक सुख की कामना होगी, और जब तक सुख की कामना होगी तो आप भगवान की ओर नहीं बढ़ोगे, अर्थात कर्मों के बंधन में पड़ जाओगे। अर्थात न कांक्षति, अगर न कांक्षति माने इच्छा, चाह, कामना मिट जाएगी तो द्वंद्व भी मिट जाएंगे। इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योगी सा नित्य सन्यासी, गेयः सा नित्य सन्यासी, वह नित्य सन्यासी ही है। इसलिए संपूर्ण द्वंद्वों को मिटा करके तू और आगे बढ़। जब तक बाहर के सुख दुख हमारे मन को प्रभावित करते हैं, तब तक भगवान की ओर बढ़ना संभव नहीं है। सुख दुख जब समान रूप से हो जाएंगे, सुख दुखों का महत्व हम समाप्त कर देंगे, अपने अंतःकरण से कामनाओं को जब समाप्त कर देंगे, सुख दुख स्वतः मिट जाते हैं। फिर सुख दुख की कुछ भी नहीं रह जाता।